नमस्ते दोस्तों, एग्जाम टाइटन पे आपका स्वागत है। और आज हम लोग वोकैब करेंगे। अराउंड सारे कुछ 15-15, 20-20 करके एक सेट मारेंगे। जैसे OWS, EDM, साइनो, एंटो, स्पेलिंग। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। साइनो, एंटो और वन वर्ड। पहले हम वन वर्ड से स्टार्ट करेंगे, जो कि हर शिफ्ट में मोस्टली पूछा गया था। पिछले बार भी 1-2 क्वेश्चन सारे शिफ्ट में आए थे। ईडीएम से 2-3 आए थे, सीनो एंटो से 2-3 आए थे। लगभग स्पेलिंग मिला के, स्पेलिंग पिछली बार अच्छी वेटे थी, आपकी CGL मेंस में भी थी और आपकी CGL प्री में भी थी। तो इस बार हम लोग चारों चीज़ कवर करेंगे। सो लेट्स बिगिन। आज का पहला वर्ड सब्स्टिट्यूशन है एक्विट। एक्विट का मतलब क्या होता है? दोष मुक्त करना। तुमको एक्विट कर देना, मतलब उसको एक्यूट कर देना। जो मान लो कोई जो बंदा है जेल में है था बहुत दिनों से, और उसको अब दोष मुक्त कर दिया गया, क्षमा कर दिया गया उसको, तो उसी को बोलते हैं एक्यूट कर दिया। मतलब ऐसा बंदे को क्यूट कर दिया गया, उसको जेल में था उसे क्यूट कर दिया गया। तो इससे हम याद रखेंगे एक्यूट को। ठीक है, एक्विट मतलब कि किसी को जेल से, कोर्ट से, मतलब किसको उस पर गिल्टी था, उसको अब माफ़ कर दिया गया, दोष मुक्त कर दिया गया। तो ये वर्ड आपको याद हो गया होगा। आप भी बुक खोल सकते हो। मान लो आप पढ़ रहे हो, तो मैं भी मोस्टली ब्लैक बुक से ही कवर कर रहा हूँ आपका पर डे। तो आप ब्लैक बुक आपके पास होगी तो अच्छी बात है। आप ब्लैक बुक को कवर करते हुए आप मेरे साथ चलोगे तो अराउंड 60 डे में आपका वोकैब अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। तो मेरा 60 डे का टारगेट है। डे 1 कल से था, आज डे 2 है आपका। तो आई थिंक आप भी फॉलो कर रहे होगे। ब्लैक बुक आई थिंक इनफ है। और इडिक्विटी का जो पैटर्न होगा, मैं जैसे जो भी होगा, तो मुझे पता है पिछले बार मैंने मेंस दिया था। तो इडिक्विटी का जो पैटर्न है, जो वोकैब न्यू वोकैब जुड़ी हुई है, मैं उसको भी हर संडे को 10-10 करके हर कवर करा दूंगा आपके लिए। अराउंड 200 वोकैब थी एक्स्ट्रा, समझो कि 200 वोकैब आपको करनी है। मुझसे टेलीग्राम पे जो मैंने ग्रुप है, तो उसमें वो पड़ी है 200 वोकैब की PDF है। तो मैं करा दूंगा आपको एक्स्ट्रा में। हर संडे को 10-10 करा दूंगा, मैं एक्स्ट्रा में करा दूंगा, तो वो आपका कवर हो जाएगा। तो टेंशन नहीं लेने का। आप इस वीडियो पर आ गए हो तो समझो कि वोकैब आपका पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। इससे बाहर नहीं आएगा। इससे बाहर आ रहा है तो सबके लिए आ रहा है, आपके लिए नहीं, सबके लिए आ रहा है। आप इस जितना मैं करा दूंगा ना, उससे एक क्वेश्चन नहीं बाहर नहीं जाएगा, याद रखना। तो वोकैब में तो नहीं जाएगा भाई, इससे बाहर आएगा तो सब किसी को नहीं आएगा। वो आ गया समझो कि फिर वो एक्स्ट्रा जो आता है वो हिंदू से आता है। हिंदू जो आती है आपकी न्यूज़पेपर, तो वो कवर करता है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। सेकेंड वर्ड है एक्रोबेट। देखो मेरा प्रोनाउंसिएशन गलत भी हो सकता है, पर आप वर्ड मेरा सही होगा। ठीक है, एक्रोबेट मतलब होता है कि हवाई करतब करने वाला, जो हवाई करतब नहीं करता है। जैसे कि जो जिम्नास्टिक नहीं होता, जैसे गाँव में नहीं आते मेल दिखाने, जैसे लड़की चढ़ के दिखाती है सब, ऐसे ऐसे वगैरह जिम्नास्टिक करती है सब, वही उसी को एक्रोबेट बोलते हैं। एक्रोबेट मतलब जो ऊंचाइयों पे जाकर हवाई यात्रा वो एक्स्ट्रा जिम्नास्टिक टाइप का करते हैं, उसी को एक्रोबेट कहते हैं। ठीक है, ये तो आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं दूसरा वर्ड आपको मैं समझा रहा हूँ। एक्रोक्राइन एक्रोनाइम है, जो भी हो यार, हमको वो प्रोनाउंसिएशन से क्या मतलब है। 4 वर्ड आएंगे, यहाँ कहानी सी लिखी होती है, 4 मारना होता है। तो हमको वर्ड पता होना चाहिए, स्पेलिंग आनी चाहिए। स्पेलिंग हम लोग का टेस्ट होता है, प्रोनाउंसिएशन आए या ना आए, पर इम्पोर्टेंट यही है कि आना चाहिए। एक्रोनाइम, हम इसको कैसे याद रखेंगे? शब्दों के पहले अक्षरों को बना शब्द। एक्रोनाइम मतलब वो होता है कि जो शब्द के पहले अक्षर से बन जाता है जो शब्द, उसको एक्रोनाइम कहते हैं। ठीक है, ये तो आपको बहुत ईजी था, आप समझ गए होंगे, ये तो कुछ ज़्यादा समझाना नहीं है। एक्रोनाइम से याद रखना कि जो सबसे पहले आता है और अच्छे से जो शब्द बनता है। जैसे ए आ गया, एक्रोनाइम है, तो ए आ गया तो एक्रोनाइम हो गया। ये समझ गए। चलो, अब एक्रोफोबिया। अब इसको कैसे याद रखोगे?
मैं इसका भी ट्रिक बता देता हूँ। फोबिया मतलब समझ लो डर, समथिंग, समझो कि डर। फोबिया मतलब डर होता है। अब एक्रो, तो एक्रो से तुम याद रखना, एक्रो मतलब ऊंचाई, ऊंचाई 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 होता है, ठीक है। तो मतलब ऊंचाई से जो डर लगता है तुमको, उसको एक्रोफोबिया बोलते हैं। ये आपको समझ में आ गया, याद हो गया होगा। फोबिया मतलब डर, एक्रो मतलब ऊंचाई, ऊंचाई से डर लगने वाले को वर्ड को एक्रोफोबिया बोलते हैं, एक्रो। और तब भी नहीं याद नहीं हो रहा है तो याद रखना, एक्रो एक्रो बैट होता है, एक्रोबैट होता है। एक्रोबैट मतलब क्या होता है, जो जिम्नास्टिक दिखाते हैं ऊंचाइयों से, उनको एक्रोबैट बोलते हैं। तो एक्रो जो होता है ना, ऊंचाई, ठीक है। ये हो गया आपका। अब है सबसे अच्छा वर्ड, एक्वामैन। एक्वामैन, एक्वामैन मतलब क्या होता है, जो बहुत ही मतलब कि ऐसा एबिलिटी होता है जो एक अच्छा न्याय दे सके और जल्दी डिसीजन दे सके। मतलब एक्वामैन वैसे बंदे होते हैं जिससे क्विक रिस्पॉन्स नहीं देते। एग्जाम में बैठे हैं हम लोग, चार चार क्वेश्चन आया हुआ है स्क्रीन पे और यहाँ बड़ी सी कहानी लिखी हुई है, इसका आंसर क्या होगा, बहुत बड़ा पैराग्राफ है, उसका आंसर देना जल्दी से। क्विक डिसीजन जो लेते हैं ना, वो समझो कि एक्वामैन। सिंपल सा लॉजिक याद रखो, जिनकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी होती है मैथ्स में, सेक्शन में जो भी दे देते हैं उनको विसमैन बोलते हैं ना, उन्हीं को बोलते हैं विसमैन एक्वामैन, ठीक है। याद हो गया। एडिक्ट मतलब होता है, एडिक्ट का तो समझाना नहीं होगा आपको पता है। एडिक्ट मतलब जो होता है ड्रग वगैरह जो होते हैं उसको एडिक्ट बोलते हैं। और आपका सबसे एडोलेसेंस भी तो आपको पता ही होगा, ये तो मुझे समझाना नहीं होगा। एडोलेसेंस का मतलब होता है किशोर अवस्था। ये तो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो और आपकी बायोलॉजी मुझे पता है स्ट्रॉन्ग है, दिक्कत नहीं होगा, मुझे पता है। एडोनियंस का मतलब क्या होता है, ये अच्छा वर्ड आ गया। इसका मतलब होता है खूबसूरत मतलब जैसे नौजवान को बोलते हैं खूबसूरत, जो जैसे एयरफोर्स में होते हैं, एफकेट ऑफिसर्स होते हैं, जैसे आर्मी ऑफिसर जो होते हैं एकदम सुंदर लगते हैं, एकदम नौजवान टाइप के, उनको बोला जाता है एडोनियंस। हैंडसम बंदा को लड़के को बोलते हैं, मतलब लड़की के सेंस में बोला जाता है जो हैंडसम होते हैं, समझे, एडोनियंस। एडुरेट, एडवोकेट, ये सब तो आपको पता है। इसमें बता देता हूँ वैसे। एडवोकेट तो आपको पता है वकील होता है, ठीक है, इसमें तो कुछ ज़्यादा नहीं बताना होगा मुझे। एरियल वर्ड है, जैसे एरियल, ये अच्छा वर्ड है एरियल। एरियल मतलब समझ लेना एयर, एरियल से ज़्यादा एयर। हवाई इसका मतलब होता है, एरियल का मतलब हवाई, जो मतलब आसमानों में रहता है उसी को एरियल बोलते हैं, ठीक है। जिस आसमान में क्या रहता है, बादल रहता है आपका, तो उसको बोलेंगे हम एरियल, ठीक है। अब आता है एस्थेटिक। एस्थेटिक का मतलब क्या होता है, मतलब होता है ब्यूटी। अब अच्छी है, मतलब एक सुंदर, प्रियंका चोपड़ा हो गई, आलिया भट्ट हो गई, अब क्या है, एस्थेटिक है, बहुत सुंदर है वो ब्यूटी के वगैरह में। जहाँ आपको ब्यूटी का जिक्र हो वहाँ एस्थेटिक आ जाता है, ठीक है, याद हो गया। अब एजेंडा पे आते हैं। एजेंडा आज का मुद्दा क्या है, न्यूज़ पर देखते ही रहते हो, ये सब चीज़ तो तुमको पता होगा। एजेंडा का मतलब 3 बार देख रहे हो न्यूज़ वगैरह, तो एजेंडा वगैरह चलता रहता है, डिबेट वगैरह का। इसको मतलब कि इसका मतलब होता है कार्यसूची, समझे, कार्यसूची, ठीक है, कार्यसूची बोला जाता है इसको, याद हो गया। एग्रेसिव, विराट को एग्रेसिव वर्ड तो पता ही होगा, इसमें तो कुछ बताने वाला है नहीं, लिख देता हूँ वर्ड, वैसे याद रहेगा और स्पेलिंग भी सही हो जाएगी। एग्रेसिव मतलब होता है आक्रमण, विराट कोहली जैसा। एगोनिस्टिक, ये अच्छा वर्ड है, एगोनिस्टिक मतलब क्या होता है, इसका मतलब ईश्वर के बारे में संशयवादी व्यक्ति, ईश्वर के बारे में जो व्यक्ति विश्वास नहीं रखता है, जो मतलब भगवान के अंदर थोड़ा सा भी बिलीव नहीं है, उसको बोलते हैं। जैसे इसको वन हु इज़ नॉट श्योर अबाउट अ गॉड एक्सिस्टेंस, मतलब कि वो बंदा, लड़का जो मानता है कि भगवान एग्जिस्ट नहीं करते, उनको बोलते हैं एग्नोस्टिक, ठीक है, याद हो गया। अब एगोनी वर्ड है, एगोनी का मतलब आप समझ ही सकते हो, कष्ट वगैरह, कष्ट जो होता है ना, कष्ट वगैरह जो होता है उसको एगोनी बोलते हैं, ठीक है, याद रखना एगोनी।
एगोनी मतलब होता है कष्ट। जो मेंटल और फिजिकल से जो मतलब जो जूझते हैं ना, उन्हीं को बोलते हैं। जैसे हम लोग एग्जाम के समय, एग्जाम तो छोड़ से और थोड़ा डिफ़िकल्ट मतलब कि सिचुएशन होता है जिसकी लाइफ में जैसा घट जाता है कि उसे बता नहीं जा सकता, तो उन्हीं को एक उन्हीं बोला जाता है। मतलब कि किसी के घर में कुछ बीमारी वगैरह हो जाता है, बहुत दुख कष्ट और टाइप हो जाता है, कष्ट वाला सिचुएशन हो जाता है, जैसे पुअर फैमिली के लोग में देखने को मिलता है, तो उन्हीं को एगोनी बोलते हैं। एगोनी याद होगा, AGONY, याद हो गया होगा। चलो अब आ गया एल्गोफोबिया। ये भी अच्छा वर्ड है, एल्गोफोबिया। एल्गोफोबिया, एल्गोफोबिया मतलब होता है शरीर में कष्ट होने का डर। हम लोग डर होता है कि कहीं हम लोग इतना वर्कआउट कर रहे हैं, जैसे मान लो वर्कआउट जा रहे हो तुम डेली डेली रनिंग कर रहे हो जाके, और तुम्हें डर लग रहा है, इसी डर को बोलते हैं एल्गोफोबिया। बॉडी शरीर उरी में जो डर होता है कि कहीं ये बीमारी मत हो जाए, आज ज़्यादा रनिंग कर लिया हूँ मैं तो कहीं मैं हाफने मतलब कुछ हो जाए, मतलब कि जैसे मैंने ज़्यादा आज सेट मार दिया जिम में जाके तो कहीं पैर वगैरह, समझ ही सकते हो इसमें क्या समझाना है। एलियन मतलब समझिए दूसरा ग्रह से जो बंदा आता है उसको एलियन बोलते हैं। एलिमोनी, एलिमोनी वर्ड है, एलिमोनी। अब ये वर्ड मुझे अब बताना ना पड़े, फिर भी बता देता हूँ। जो लड़की एलिमोनी चार्ज करती है लड़के से आफ्टर डाइवोर्स, तो उसी को बोलते हैं एलिमोनी, समझ ही गए। अब मुझे आज का वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आज आपका कंप्लीट हुआ, और कल का मैं रिवीजन करा देता हूँ। कल का सब इम्पोर्टेंट वर्ड बस इम्पोर्टेंट बताऊँगा जो हर एग्ज़ाम में आने ही वाले हैं। जैसे एक कॉम्प्लाइज हो गया, एक कॉम्प्लाइज, जो एक कॉम्प्लाइज मतलब जो कंपनी दे रहा है, ठीक है, सिंपल सा वर्ड है, जो कंपनी दे रहा है आप गलत कामों में, उसी वजह से गलत कामों में जो एक कंपनी दे रहा है उसी को एक कॉम्प्लाइज बोला जाता है, ठीक है। और एकॉस्टिक एक वर्ड, अच्छा वर्ड है एकॉस्टिक, इसको याद करा देता हूँ, एकॉस्टिक्स। तो एकॉस्टिक से मतलब याद रखना, एकॉस्टिक्स से बोलो, एकॉस्टिक एकॉस्टिक ऑर्केस्ट्रा वगैरह जो होता है ना, उसी को इसको बोलते हैं ध्वनि विज्ञान, मतलब कि जो साउंड के बारे में पढ़ता है ना उसी को बोलते हैं एकॉस्टिक्स। समझे, याद हो गया होगा ये वर्ड। और अब मुझे लगता है ये तुम्हारा आज का वो वन वर्ड कंप्लीट हो गया, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कंप्लीट हो गया आज का। और जितना मैंने बताया है इसको कॉपी में नोट कर लेना, या फिर बुक है तुम्हारे पास भी निकाल कर डेली इतने मैं जितना करा रहा हूँ उतना ही कर लोगे, इनफ है, निकाल सकते हो। मैं एक्स्ट्रा भी इक्विटी का पैटर्न वाला क्वेश्चन भी करा दूंगा, घबराना नहीं है। डेली 60 डे 60 डे का टारगेट है आपका। CGL मई के बाद होगा, टेंशन नहीं लेना है। मैं